आओ स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। वे तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, ये सोचते हुए कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन अब वे स्तब्ध रह गए हैं। तुम्हें एक ऐसी मेज पर भोजन करते हुए देख रहे हैं जहां वे पहुंच नहीं सकते। ये एक तथ्य है, जब भगवान तुम्हारे सामने एक मेज तैयार करता है तो ये सिर्फ एक भोजन नहीं होता, ये एक घोषणा होती है, एक दिव्य नियुक्ति जो उन लोगों की उपस्थिति में निर्धारित होती है जिन्होंने तुम पर संदेह किया, तुम्हें खारिज कर दिया या यहाँ तक कि तुमसे घृणा की। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हारी कहानी का अंत जानते हैं। उन्हें क्या पता था कि वे केवल शुरुआती अभिनय में पात्र थे। कल्पना करो, जिन लोगों ने एक बार सोचा था कि उन्होंने तुम्हें दफना दिया है, वे अब खुद को अनैच्छिक दर्शकों के रूप में पाते हैं। ये लगभग काव्यात्मक है ना? वही लोग जिन्होंने साजिश रची और उपहास किया, वे अब अग्रिम पंक्ति की सीट पर बैठे हैं, तुम्हारी वृद्धि को देखने के लिए मजबूर हैं, बाधित करने में शक्तिहीन। और यहाँ किकर है, ये बदला नहीं है, ये बस दिव्य समय है। भगवान की योजना इतनी सावधानी पूर्वक है कि तुम्हारे दुश्मन भी जीत देखने के लिए हाथ से चुने जाते हैं। यह एक मोड़ के साथ एक आध्यात्मिक सिटकॉम की तरह है। हर कोई अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति मुख्य मेज पर भोजन कर रहा है। तो वापस बैठो, प्रसार का आनंद लो और चलो इस असाधारण सच्चाई का पता लगाते हैं कि यह मेज सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों लगाई गई थी। नंबर 1, तुम्हारी जीत उनकी नफरत से पोषण करती है। तुम्हारी जीत अपनी ऊर्जा सीधे उस नफरत से खींचती है जो दूसरे तुम्हारे खिलाफ रखते हैं। हर नकारात्मक शब्द, हर तिरछी नजर, तुम्हें कमजोर करने का हर प्रयास अनजाने में तुम्हारी वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह विडंबना है, लेकिन वही लोग जो तुम्हें असफल होते देखना चाहते थे, वे तुम्हारी सफलता के अनजाने वास्तुकार बन गए। उन्होंने सोचा था कि उनकी आलोचनाएं तुम्हें नीचे गिरा देंगी, लेकिन उन्होंने केवल एक आग जलाई जो तुम्हें आगे बढ़ाती रही। ये वे लोग हैं जो तुम्हें खुश, शांतिपूर्ण या उन चीजों को हासिल करते हुए नहीं देख सकते जिनकी उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कल्पना नहीं की थी। वे तुम्हें हर उस बाधा के बावजूद फलते फूलते हुए देखना क्रोधित पाते हैं जो उन्होंने या तो तुम्हारे रास्ते में रखी थी या चुपके से उम्मीद की थी कि तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन यहाँ सच है, उनकी नफरत केवल तुम्हारे ध्यान को तेज करती है, तुम्हारी लचीलापन को तीव्र करती है और तुम्हारे उद्देश्य को गहरा करती है। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश की, उतने ही मजबूत तुम बन गए। यह लगभग ऐसा है जैसे वे उसी टैंक में गैस डाल रहे थे जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जा रहा था। अब वे किनारे पर रह गए हैं, तुम्हें सफल होते हुए कड़वाहट से देख रहे हैं। वे यह नहीं समझ सकते कि उनके कार्यों ने तुम्हें क्यों नहीं तोड़ा, वास्तव में उन्होंने तुम्हें अटूट बना दिया। ऐसा लगता है जैसे उनकी नफरत एक उल्टा पड़ने वाला हथियार बन गई, कुछ ऐसा जिसे वे पूर्ववत या नियंत्रित नहीं कर सकते। और जब वे निराशा में बैठे हैं तो तुम वहां उनके कार्यों द्वारा सिखाए गए हर सबक का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हो। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हारी गिरावट थे, लेकिन वे केवल ईंधन थे। अंत में उनकी नफरत ने एक ऐसे उद्देश्य की सेवा की जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा। ये तुम्हारी विजय के लिए कच्चा माल बन गया। तो उन्हें देखने दो, उनकी उपस्थिति केवल यह उजागर करती है कि तुम वास्तव में कितने अजेय हो। जितना ज्यादा वे नफरत करते हैं, उतना ऊंचा तुम उठते हो, और यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसके साथ उन्हें बस जीना होगा। नंबर 2, यह मेज दिखावे के बारे में नहीं है, यह दर्द और दृढ़ता पर बनी है। तुम्हारे सामने रखी गई मेज कोई पॉलिश की हुई पिक्चर परफेक्ट सेटअप नहीं है। यह तुम्हारे द्वारा सहे गए दर्द, अस्वीकृति और कठिनाई के हर औंध से बनी है। यह लचीलेपन की एक नींव पर खड़ी है जिसे केवल तुम समझते हो, क्योंकि तुम ही वही हो जिसे जिया है।
जब दूसरे तुम्हें इस मेज पर बैठे हुए देखते हैं तो वे केवल सफलता, ताकत, पुरस्कारों पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे कभी नहीं जानेंगे कि वहां पहुंचने में वास्तव में क्या लगा। वे महिमा देखते हैं, हर हवा के पीछे की हिम्मत नहीं, उन लड़ाइयों की एक श्रृंखला निहित है जिनसे ज्यादातर लोग भाग जाते। नींद हराम रातें, अलगाव के क्षण, वे समय जब ऐसा लगता था कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ धक्का दे रही है। वे दिखावे के लिए नहीं थे, वे उस जीवन की प्रवेश की लागत थी। और यहाँ कठिन सच्चाई है, यदि वे जो तुमने किया था उससे गुजरे होते तो वे खड़े नहीं होते। वे समझ नहीं सकते और ईमानदारी से उन्हें समझने की जरूरत नहीं है। यह मेज किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं थी जिसने उन्हीं आगों को सहन नहीं किया जिन्होंने तुम्हें परिष्कृत किया। जो वे नहीं देखते वे यह है कि प्रत्येक परीक्षण ने तुम्हें मजबूत किया, हर झटके ने तुम्हें कुछ अमूल्य सिखाया और हर दिल टूटने ने तुम्हें अटूट बना दिया। तो जब लोग तुम्हारी मेज पर जो है उससे ईर्ष्या करते हैं तो उन्हें करने दो। वे कभी नहीं समझेंगे कि असली पुरस्कार सिर्फ वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो है जो तुम रास्ते में बने। यह मेज अपनी सारी समृद्धि के साथ केवल तुम्हारी है क्योंकि तुमने इसे दर्द और दृढ़ता के माध्यम से अर्जित किया है। वे यह भी नहीं समझ सकते कि सबसे शक्तिशाली क्या है। यह मेज आसानी से नहीं आई और ठीक यही कारण है कि यह केवल तुम्हारी है। तुम्हें किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, न ही तुम्हें यह साबित करने की जरूरत है कि तुम कितनी दूर आ गए हो। बस वहाँ बैठकर तुम लचीलेपन का एक वसीयतनामा हो। मेज ही उन लड़ाइयों का स्मारक है जिन्होंने तुम्हें वो बनाया है। नंबर 3, तुम्हारे दुश्मन गवाहों के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिभागियों के रूप में नहीं। तुम्हारे दुश्मन मौजूद हैं, लेकिन वे तुम्हारी जीत में हिस्सा लेने के लिए वहाँ नहीं हैं। वे गवाह हैं, प्रतिभागी नहीं। एक दूरी पर रखे गए जो वे कभी नहीं पाएंगे उसे देखने के लिए मजबूर। यह लगभग काव्यात्मक है। वही लोग जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, वे अब बिना किसी भूमिका के चारों ओर बैठे हैं, सिर्फ तुम्हारी वृद्धि का निरीक्षण करने के लिए। वे जो तुम्हें आशीर्वाद दिया गया है उसे छू, चख या अनुभव नहीं कर सकते। उनका एकमात्र काम वहां बैठना है, तुम्हारी सफलता की वास्तविकता से बचने में असमर्थ। जो बात इस क्षण को इतना शक्तिशाली बनाती है वो है वो पूर्ण असहायता जो वे महसूस करते हैं। उन्होंने एक बार अपनी गपशप, योजनाओं या खारिज करने वाली नजरों में शक्ति रखी थी, लेकिन अब वे सिर्फ दर्शक हैं। वे तुम्हें एक ऐसे तरीके से देख रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, अछूत, बेपरवाह और निर्विवाद रूप से। यह एक ऐसे जीवन के लिए अग्रिम पंक्ति की सीट है जिसे उन्होंने सोचा था तुम कभी हासिल नहीं करोगे, और यह एक ऐसे तरीके से चुभता है जिसे कोई शब्द वर्णित नहीं कर सकता। वे इस क्षण में हस्तक्षेप या प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरी तरह से उनकी पहुंच से बाहर है। उनकी राय एक बार इतनी जोरदार अब चुप है, तुम्हारी निर्विवादित उपस्थिति से ढकी हुई। उनके लिए यह सिर्फ असहज नहीं है, यह विनम्रता का एक सबक है जिसकी उन्होंने मांग नहीं थी। वे इस निर्विवादित सच्चाई का सामना कर रहे हैं कि चाहे उन्होंने जो भी किया या कहा, वे तुम्हें रोक नहीं सके। ब्रह्मांड ने उन्हें ठीक वहीं रखा है, बाहर से अंदर देखते हुए। और यह जानने से ज्यादा संतोषक कुछ नहीं है कि उनके पास तुम्हें ठीक वैसा ही देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विजयी, लचीला और उनकी नकारात्मकता से पूरी तरह से अप्रभावित। वे यहाँ एक याद दिलाने के रूप में सेवा करने के लिए हैं कि उनकी शक्ति हमेशा सीमित थी। वे कभी भी उतने प्रभावी नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था, और अब वे तुम्हें उस मेज पर देखते हुए रह गए हैं जिसमें वे शामिल नहीं हो सकते, यह जानते हुए कि वे जो तुम्हारे लिए था उसे छीन नहीं सकते। यही उनकी भूमिका है और यहीं वे रहेंगे। नंबर 4, तुम्हारी मेज पहुंच से बाहर होने के लिए डिजाइन की गई थी। तुम्हारी मेज एक कारण से पहुंच से बाहर होने के लिए डिजाइन की गई थी। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश करें, वे कभी भी जो तुम्हारे सामने रखा गया है उसे छू नहीं पाएंगे। यह एक अटूट बाधा से घिरा हुआ है, एक आध्यात्मिक सुरक्षा का स्तर जो तुम्हारी सफलता को अछूत बनाता है। चाहे वे कितनी भी साजिश रचें या ईर्ष्या करें, वे दूर से देख सकते हैं, लेकिन करीब आना यह उनकी समझ से परे है। यह सिर्फ भाग्य या समय नहीं है, यह दिव्य डिजाइन द्वारा है।
एक निराशा है जो वे महसूस करते हैं, यह जानते हुए कि कोई भी प्रयास उन्हें जो तुम्हारा है उसे एक्सेस नहीं कर सकता, और दिल की गहराई में यह उन्हें पागल कर देता है। वे सभी तरह की रणनीतियां अपनाएंगे, चाहे वे तुम्हारे खिलाफ बोलना हो, संदेह बोना हो या बस तुम्हें ठोकर खाते हुए देखने का इंतजार करना हो। लेकिन यह मेज सिर्फ किसी के लिए नहीं लगाई गई थी, यह विशेष रूप से जानबूझकर तुम्हारे लिए आरक्षित है। जो यहाँ शक्तिशाली है वो यह है कि वे इसे नियंत्रित, बदल या स्थानांतरित नहीं कर सकते, यह उनके हाथों से बाहर है। यह लगभग ऐसा है जैसे वे तुम्हारी आशीषों तक पहुंचने के हर प्रयास से केवल यह पता चलता है कि तुम वास्तव में कितने सुरक्षित हो। वे साजिश रच सकते हैं, लेकिन हर बार जब वे कोशिश करते हैं तो उन्हें एक ऐसी दीवार का सामना करना पड़ता है जिसे वे तोड़ नहीं सकते। तुम्हारी मेज, तुम्हारी आशीषें, तुम्हारी जीत अछूत है। यही वही है जो तुम्हें उनसे अलग करता है। यह सिर्फ एक और उपलब्धि नहीं है जो कोई भी कर सकता था, यह एक ऐसी जगह है जिसे इरादे से तैयार किया गया है और आध्यात्मिक किलेबंदी से घिरा हुआ है। हर बार जब वे इसे पहुंचने में विफल होते हैं तो उन्हें याद दिलाया जाता है कि तुम एक अलग स्तर पर काम कर रहे हो, एक ऐसा स्तर जो मानव राय या सीमाओं से बंधा नहीं है। और जितना वे इसे बाधित करना चाहते हैं, उन्हें एक कठिन सच्चाई को स्वीकार करने को बाध्य किया जाता है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी मेज उनके पहुंच से बाहर रहेगी। नंबर 5, तुम्हारी स्थिति सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक बयान है। इस मेज पर तुम्हारा स्थान सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक बयान है। भगवान ने तुम्हें इस स्थिति तक सिर्फ इसके लिए नहीं ऊंचा उठाया, यह दुनिया को, विशेष रूप से उन लोगों को जो तुम पर संदेह करते थे या तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, यह दिखाने के लिए है कि तुम उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत, बुद्धिमान और लचीले हो। यह एक जीता जागता वसीयतनामा है कि अभी तक सभी बाधाओं के बावजूद, तुम्हारे रास्ते में फेंकी गई हर बाधा के बावजूद तुम अछूते निकले। यह उन्हें गलत साबित करने के बारे में नहीं है, यह तुम कौन हो। यह पक्ष से दी गई है, यह अर्जित की गई है, यह तुम्हारी है, क्योंकि तुम तब नहीं झुके जब चीजें कठिन हो गईं, जब दरवाजे बंद हो गए तो हार नहीं मानी, और जब हर कोई संदेह करता था तो विश्वास करना बंद नहीं किया। और सबसे अच्छा हिस्सा, तुम्हें यहाँ पहुँचने के लिए उनके नियमों से खेलने या उनके सत्यापन की तलाश करने की जरूरत नहीं थी। यह मेज इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे जोरदार है या सबसे लोकप्रिय है, यह इस बारे में है कि किसके पास वह जीवित रहने की ताकत है जिसे दूसरे प्रयास भी नहीं करते। तुमने इसका पीछा नहीं किया, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हारी उपस्थिति एक ऐसा संदेश है जो किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलता है। यह कहता है कि तुम किसी के नियंत्रण से परे हो और कि कोई भी ईर्ष्या, गपशप या प्रतिरोध जो तुम्हारे लिए नियत था उसे रोक नहीं सकता। यह एक आशीर्वाद से ज्यादा है, यह एक साहसिक बयान है कि तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। नंबर 6, जितना बड़ा विरोध उतनी बड़ी दावत। यह मेज सिर्फ तुम्हारे बैठने के लिए एक जगह नहीं है, यह तुम्हारे लिए तुम जो हो उसके हर हिस्से का मालिक बनने का निमंत्रण है, खासकर उन हिस्सों का जिन्हें दूसरों ने नीचे गिराने की कोशिश की है। बहुत लंबे समय तक लोगों ने तुम्हारी रोशनी को मंद करने की कोशिश की होगी, तुम्हें छोटा खेलने के लिए आश्वस्त किया होगा या तुम्हें अलग दिखने के लिए शर्मिंदा किया होगा। लेकिन यह मेज, यह एक ऐसा स्थान है जहां तुम्हें सिकुड़ने, माफी मांगने या छिपने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारा हर हिस्सा संबंधित है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी खामियां, तुम्हारी जीत और यहाँ तक कि तुम्हारे निशान, सभी का एक स्थान है। यह एक ऐसी सेटिंग है जिसे तुम्हारे लिए अपनी शक्ति में पूरी तरह से अनअपोलोजेटिकली कदम रखने के लिए डिजाइन किया गया था। जो बात इस क्षण को इतना गहरा बनाती है वह यह है कि यह किसी और की अपेक्षाओं या मानकों में फिट होने के बारे में नहीं है। तुम्हें इसे सुरक्षित खेलने, अत्यधिक सतर्क रहने या दूसरों को सहज रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी यात्रा का हर हिस्सा, यहाँ तक कि खुरदुरे किनारे भी, तुम्हें यहाँ एक सीट अर्जित की है और तुम्हें रहने के लिए कुछ भी बदलने या समायोजित करने की जरूरत नहीं है।
प्रभावित करने के लिए कोई नहीं है, फिट होने के लिए कोई बॉक्स नहीं है और अपने सच्चे स्व को छिपाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। एक बार के लिए तुम इस निर्विवाद भावना से घिरे हो कि तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए और कुछ भी, कोई पिछली गलती नहीं, कोई आलोचना नहीं, वो छीन सकती है। यह मेज सिर्फ बैठने के लिए एक जगह से ज्यादा है। यह तुम्हारी प्रामाणिकता के लिए बिना किसी माफी के चमकने का एक मंच है। एक दुनिया में जो अक्सर लोगों को फिट होने के लिए ढालने की कोशिश करती है, यह क्षण तुम्हें अलग दिखने की स्वतंत्रता देता है। जितना ज्यादा तुम जो हो उसे गले लगाते हो, उतनी ही मजबूत तुम्हारी उपस्थिति बन जाती है और उतनी ही निर्विवाद तुम्हारी रोशनी बढ़ती है। यहाँ बैठने का मतलब है कि तुम ठीक वैसे ही होने के लिए आजाद हो, साहसी, शक्तिशाली और पूरी तरह से अनफिल्टर्ड। यह एक ऐसा क्षण है जहाँ तुम्हारे बारे में सब कुछ, हर वो हिस्सा जो तुम्हें अद्वितीय बनाता है, का स्वागत किया जाता है और मनाया। नंबर 7, चुने जाने का मतलब है विरोधाभास में जीना, अराजकता के बीच आराम। सच तो यह है कि यह मेज मौजूद नहीं होती यदि तुम कुछ गंभीर परीक्षाओं से नहीं गुजरे होते। हर झटका, हर नुकसान और वे सभी क्षण जब तुमने सवाल किया कि क्या तुम इसे बना पाओगे, वही ईंटें थीं जिन्होंने इस क्षण का निर्माण किया। यह मेज कोई यादृच्छिक आशीर्वाद नहीं है, यह सीखे गए हर सबक, प्राप्त की गई हर आउंस ताकत और हर बार जब तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया, जब छोड़ना आसान होता, का परिणाम है। तुम्हारी कठिनाइयां बाधाएं नहीं थीं, वे सीढ़ियां थीं, हर एक तुम्हें जहां तुम अब हो उसके करीब लाती हुई। लोग देख सकते हैं कि तुम कहां बैठे हो और सोच सकते हैं कि यह सब आसानी से आ गया। वे सफलता, शांति, आशीर्वाद देखते हैं, लेकिन वे पर्दे के पीछे की लड़ाइयों को नहीं देखते जिन्होंने तुम्हें आकार दिया। वे उन रातों के लिए वहां नहीं थे जब तुम्हें खुद को ऊपर उठाना पड़ा, उन समयों के लिए जब तुम्हें तब भी विश्वास करना पड़ा, जब कोई सबूत नहीं था कि यह बेहतर हो जाएगा। वे नहीं जानते कि तुम कितनी बार टूटने के करीब थे, केवल किसी तरह आगे बढ़ने के लिए ताकत का वो आखिरी टुकड़ा खोजने के लिए। जो वे अब देखते हैं, यह मेज, यह जीत, वह हर चीज पर बनी है जो तुमने सहा। यह क्षण तुम्हारे द्वारा बचे हर तूफान का तुम्हारा इनाम है। यह भाग्य या संयोग के बारे में नहीं है, यह दृढ़ता, हिम्मत और विश्वास के बारे में है। संघर्षों ने तुम्हें नहीं तोड़ा, उन्होंने तुम्हें बनाया। यह मेज उस तथ्य का एक वसीयतनामा के रूप में खड़ी है। यह याद दिलाता है कि तुमने जो कुछ भी सहा उसका एक उद्देश्य था। उन पीड़ादायक अनुभवों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो लचीला, जमीनी और बुद्धिमान है। तो जब दूसरे तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखते हैं तो वे सिर्फ आशीर्वाद वाले व्यक्ति को नहीं देख रहे, वे किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसने इस क्षण के हर एक टुकड़े को वो सहकर अर्जित किया है जिससे ज्यादातर लोग दूर चले जाते। यह मेज तुम्हारी है क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया और यह एक कहानी है जो जश्न मनाने लायक है। नंबर 8, तुम्हारी यात्रा दर्शकों के लिए एक सबक और ताकत का एक गवाही है। यह मेज सिर्फ तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद नहीं है, यह देखने वाले हर किसी के लिए एक सबक है। यह इस पर एक स्पॉटलाइट की तरह है कि वास्तव में ऊपर उठने का क्या मतलब है। लोगों ने शायद सोचा होगा कि वे तुम्हें जानते हैं, तुम पर संदेह किया या यहाँ तक कि तुम्हें कम आंका, लेकिन तुम्हें यहाँ फलते फूलते, मजबूत और अविचलित देखकर उन्हें सब कुछ पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। दुनिया तुम्हें एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन भगवान की रणनीति तुम्हें उन बाधाओं से ऊपर उठाने की है। यह एक दैवीय घोषणा है कि जो लोग तुम्हें कम करने की कोशिश करते हैं वे अंततः विफल हो जाएंगे। तुम्हें इस क्षण के लिए चुना गया है और तुम्हारे द्वारा सामना किया गया हर झटका तुम्हें यहाँ लाने के लिए ब्लूप्रिंट का हिस्सा था। इस मेज पर तुम्हारी उपस्थिति आशीर्वाद की बहुलता से ज्यादा है, यह भगवान की कृपा का एक रणनीतिक प्रदर्शन है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है, वे उसे नहीं मिटा सकते जो दैवीय रूप से ठहराया गया है। तुम यहाँ सिर्फ अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने के लिए नहीं हो, बल्कि हर किसी को ये याद दिलाने के लिए कि भगवान का चुनाव अपरिवर्तनीय है और यह एक सच्चाई है जो उनकी वृद्धि को देखने के बहुत बाद तक उनके दिमाग में गूंजती रहेगी। नंबर 11, तुम्हारी उपस्थिति पूरे कमरे के लिए एक वास्तविकता की जांच को उकसाती है।
उस मेज पर तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ बैठने का एक साधारण कार्य नहीं है, यह एक रहस्योद्घाटन है जो कमरे के पूरे माहौल को बदल देता है। यह उन कहानियों के लिए एक फ्रपांट कॉन्ट्रास्ट है जो दूसरों ने तुम्हारे चारों ओर बनाई थीं, विशेषकर उन लोगों ने जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें कम कर सकते हैं। जैसे ही तुम अपना स्थान लेते हो, हवा उनके एहसास के वजन से गनी हो जाती है। वे अब इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि तुम आज कौन हो, विपत्ति की लपटों में गढ़ा गया एक व्यक्ति, लचीला और अदम्य। तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिसका उन्होंने एक बार मजाक उड़ाया था या जिसे दबाने की कोशिश की थी। तुम वो हो जो तुम्हें नीचे गिराने के हर प्रयास से उठा, पहले से ज्यादा मजबूत और अधिक दीप्तिमान। उस पल में तुम एक आईना बन जाते हो जो उनकी गलतियों पर उन्हें दर्शाता है। उन्हें इस वास्तविकता का सामना करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि हर योजना, तुम्हारी खुशी को नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास केवल तुम्हें और ऊंचा उठाने का काम करता है। वे गति में बदलाव से इनकार नहीं कर सकते। तुम इस बात का निर्विवाद सबूत हो कि वे हार गए। उनकी रणनीतियां विफल रहीं क्योंकि तुम बड़ी चीजों के लिए किस्मत में थे। तुम्हारी यात्रा ने न केवल तुम्हें बदला है बल्कि उनकी असुरक्षाओं की गहराई को भी उजागर किया है। यह मेज सिर्फ अपनी उपलब्धियों का प्रतीक नहीं है, यह उनकी पराजय की याददाश्त के रूप में खड़ी है। तुम्हारी उपस्थिति एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, उन्हें अपने कार्यों, इरादों और तुम्हारे ऊपर प्रक्षेपित की गई ऊर्जा पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करती है। वे अपनी सीटों पर छटपटाए बिना नहीं रह सकते क्योंकि वे स्वीकार करते हैं कि जिस व्यक्ति को वे छोटा करना चाहते थे उसने स्पॉटलाइट में अपना सही स्थान ले लिया है। तुम लचीलेपन का एक वसीयतनामा बन गए हो, यह साबित करते हुए कि चाहे उन्होंने तुम्हारी लौ को बुझाने की कितनी भी कोशिश की, यह केवल और चमकीली चली। यह वास्तविकता की जांच सिर्फ उनके लिए नहीं है, यह कमरे में हर किसी के लिए क्लैरिटी का एक क्षण के रूप में कार्य करती है। तुम्हारी परिवर्तन को देखने से दूसरों को अपनी यात्रा और दृढ़ता की शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित होता है। तुम्हारी उपस्थिति में विपत्ति पर विजय का मूर्त रूप देखते हैं और यह एक शक्तिशाली संदेश है जो मेज से बहुत दूर तक प्रतिध्वनित होता है। तुम सिर्फ उस बात की याददाश्त नहीं हो कि वे क्या हासिल करने में विफल रहे, तुम एक जीता जागता उदाहरण हो कि महानता को दबाया नहीं जा सकता। नंबर 12, तुम वहाँ डींग मारने नहीं हो बल्कि उठने के लिए हो। जब तुम खुद को उस मेज पर पाते हो तो यह समझना आवश्यक है कि तुम्हारी उपस्थिति डींग मारने या इस तथ्य में आनंद लेने के बारे में नहीं है कि तुमने उन लोगों को मात दे दिया था। यह क्षण हर उस चीज को मूर्त रूप देने के बारे में है जो तुम हमेशा बनने के लिए थे। तुम सिर्फ सफलता में ठोकर नहीं खाए हो, तुम एक ऐसे गंतव्य पर पहुंचे हो जो तुम्हारे भाग्य में जटिल रूप से बुना हुआ था, इससे बहुत पहले कि दूसरे तुम्हारी क्षमता को भी पहचानते। तुम्हारी यात्रा किसी को गलत साबित करने की जरूरत से परिभाषित नहीं है, यह तुम कौन हो और जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें बनाया गया था उसकी पूर्ति में कदम रखने के बारे में है। यह मेज प्रतिशोध के बजाय पूर्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां तुम्हारी उपलब्धियों को स्वीकार किया जाता है, शत्रुता के लेंस के माध्यम से नहीं बल्कि तलाश करते हैं। तुम्हारे उनके नियमों से खेलने से इनकार उनकी नींव को हिला देता है। किसी को इतनी आत्मविश्वास और कृपा के साथ उठते हुए देखना डिजार्मिंग है, ये जानते हुए कि वे अपने भाग्य की कुंजी रखते हैं। ये मेज सिर्फ तुम्हारी सफलता का प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि एक साहसिक घोषणा है कि तुम किसी और की अपेक्षाओं से सीमित नहीं होगे। तुम यहाँ चमक रहे हो, प्रतिशोध के एक रूप के रूप में नहीं बल्कि गहन आत्म साक्षात्कार के एक कार्य के रूप में। तुम्हारी यात्रा एक याद दिलाती के रूप में कार्य करती है कि सच्ची पूर्ति भीतर से आती है और ये एक ऐसी सच्चाई है जो उन लोगों के मूल को खड़खड़ाती है जो एक बार तुम्हें छाया में रखने की कोशिश करते थे। जैसे ही तुम उस मेज पर एक सीट लेते हो, याद रखना कि ये क्षण तुम्हारे द्वारा सामना की गई हर चुनौती और तुम्हारे द्वारा पार किए गए हर समापन है। ये केवल तुम्हारी सफलता का जश्न नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा का एक वसीयतनामा है, एक जो लचीलापन, शक्ति और अटूट विश्वास से भरा है। तुम्हारी उपस्थिति एक शक्तिशाली याद दिलाती के रूप में कार्य करती है कि नेसेयर्स को तुम्हारी कहानी को परिभाषित करने को नहीं मिलता। तुमने उनकी सीमाओं से ऊपर उठकर तुम्हें दबाने के हर प्रयास को अपनी चढ़ाई के लिए ईंधन में बदल दिया है। ये
तुम्हारा समय है और ये सिर्फ तुम्हारे सामने रखी गई बहुतायत के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया में तुम्हारे उद्देश्य की रणनीतिक नियुक्ति के बारे में है जिसने एक बार तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी। तुम यहाँ चमकने, प्रेरित करने और ये प्रदर्शित करने के लिए हो कि सच्ची पूर्ति भीतर से आती है, किसी भी बाहरी सत्यापन को पार करते हुए। तुम्हारी यात्रा उन दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ हो जो खुद को संदेह या खारिज किए हुए पाते हैं। उन्हें दिखाओ कि वे भी मेज पर अपना स्थान दावा कर सकते हैं, कि वे किसी के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना उठ सकते हैं। तो जब तुम इस क्षण पर प्रतिबिंबित करते हो तो याद रखना, तुम सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं हो, तुम एक ऐसी शक्ति हो जिसके साथ हिसाब लगाया जाना है। आगे बढ़ते रहो, अपनी रोशनी चमकाते रहो और देखो कि ये दूसरों के लिए मार्ग कैसे रोशन करती है। यदि आपको ये बातचीत पसंद आई और आप प्रेरित, उत्थान और सशक्त बनाने वाले विषयों में गहरा गोता लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। चलो एक साथ यात्रा करें, क्योंकि हम जीवन की असाधारण सच्चाइयों का पता लगाते हैं, क्योंकि एक साथ हम और भी ऊंचे उठ सकते हैं।